फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फील्ड फॉर्मेशंस ने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद पर दबाव डालने के लिए एक नया और गैर कानूनी तरीकाकार अपनाया है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 11 के तहत पहले टैक्स का तखमीना लगाना लाजमी है। कमिश्नर ने 15 सितंबर 2025 को कंपनी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का नोटिस जारी किया, जिसमें 2 इल्जामात आयद किए गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज, पाकिस्तान का पहला AI न्यूज चैनल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फील्ड फॉर्मेशंस ने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद पर दबाव डालने के लिए एक नया और गैर कानूनी तरीकाकार अपनाया है। जराए के मुताबिक किसी अदालती कार्रवाई या कानूनी अमल के बगैर टैक्स दहिंदगान से सेल्स टैक्स की वसूली के मुतालबात किए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ये अमल सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा उसूलों के खिलाफ है, जिसके तहत सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 11 के तहत पहले टैक्स का तखमीना लगाना लाजमी है। एक बड़े टैक्स दहिंदा ने, जो सालाना 12 अरब रुपए से जायद महसूलात अदा करता है, LTO लाहौर के जोन 4 में तैनात अफसरान के गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ दायरा इख्तियार की तब्दीली के लिए दरखास्त दी है। कमिश्नर ने 15 सितंबर 2025 को कंपनी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का नोटिस जारी किया, जिसमें 2 इल्जामात आयद किए गए। पहला इल्जाम 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद के नाकाबिले कबूल इनपुट टैक्स का, जबकि दूसरा इल्जाम फाटा और पाटा में 78 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स फ्री सप्लाईज को काबिले टैक्स करार देने का था। कंपनी ने अपने जवाब में वाज़ेह किया कि ज्यादातर रकम यानी 1 करोड़ 2 लाख रुपए पहले ही रज़ाकाराना तौर पर वापस कर दी गई है। बाकी रकम पर कंपनी का मौक़िफ़ है कि ये सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालती फैसलों के मुताबिक कानूनी तौर पर दुरुस्त है। कंपनी ने मजीद कहा कि फाटा और पाटा में उस दौर के 6ठे शेड्यूल के तहत सप्लाई सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना थीं। बावजूद इसके कमिश्नर ने 24 सितंबर 2025 को कंपनी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी और उसे आईरस सिस्टम में नॉन एक्टिव जाहिर कर दिया। कंपनी का कहना है कि मुअत्तली के हुक्म में उनके जवाब की तफसील शामिल नहीं की गई, जो इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। मामला अपील ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में गया, जिसने 30 सितंबर 2025 को कंपनी के हक में फैसला देते हुए मुअत्तली का हुक्म 30 दिन के लिए कालअदम करके रजिस्ट्रेशन बहाल करने की हिदायत दी। लेकिन कंपनी के नुमाइंदे के मुताबिक कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन की बहाली से इनकार करते हुए 500 मिलियन रुपए की अपफ्रंट अदायगी का मुतालबा किया, जो बाद में बढ़ाकर 700 मिलियन रुपए कर दिया गया। टैक्स कंसल्टेंट शाहिद जामी ने गुफ्तगू में कहा कि रजिस्ट्रेशन मुअत्तली के नोटिस महकमा भर में आम हो चुके हैं और ये टैक्स दहिंदगान पर दबाव डालने का एक शॉर्टकट बन चुके हैं। उनका कहना था कि FBR को चाहिए कि ऐसे तमाम नोटिस का ऑडिट करे और उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे जो टैक्स दहिंदगान के साथ गैर कानूनी तौर पर ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। शाहिद जामी के मुताबिक ऐसे इकदामात से न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होती हैं, बल्कि रेवेन्यू में इजाफा होने के बजाय नुकसान होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होने से कारोबार रुक जाता है और टैक्स वसूली मुमकिन नहीं रहती। ये थी आज की अहम खबर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। मजीद कारोबारी और मालियाती खबरों के लिए देखते रहिए तिजारत न्यूज। देखते रहिए तिजारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।